हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। वैसे तो आप सब फॉर्म फिल कर चुके हैं इस बार होने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसकी डेट 5 जुलाई 2020 को फिक्स की गई थी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यह डेट लॉकडाउन के पहले फिक्स की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो उसके चलते अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसके तहत बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी टाल दिए गए हैं। तो अभी तक ये निश्चित नहीं है कि एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी 1-2 दिन पहले कुछ रूमर्स आ रहे थे कि 5 जुलाई को ही सीटेट का एग्ज़ाम्स है, लेकिन इसकी साइट में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही है। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, इसलिए आपको पढ़ते रहना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम्स जो है वो कौन करवाता है, तो ये एग्ज़ाम्स है जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरी बात ये दिमाग में आएगा कि ये एग्ज़ाम कैसा है, तो ये एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देने के लिए, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको जॉब नहीं मिलती है इससे, लेकिन उस जॉब को पाने के लिए इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं सेंट्रल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, उनको क्लियर करना ज़रूरी हो गया है। तो अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो पता होना चाहिए कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसको एग्ज़ाम को वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने बीएड, टाइट, जेबीटी, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, बीएलएड में पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग है। यानी ध्यान देना है कि अपीयरिंग वाले भी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट seated.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बात यह है कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर होता है जो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, और सेकंड पेपर जो होता है वो जूनियर यानी 6 टू एबव क्लासेस के टीचर्स बनने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अब बीएड वाले भी इस फर्स्ट पेपर यानी प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं, वो एलिजिबल है इसके लिए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पैटर्न चेंज कर दिया गया है और बीएड वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो जब भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे, यानी कि ये वाला एग्ज़ाम्स नहीं, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होते हैं, जब आप टीचर बन जाते हैं तो विद इन 2 ईयर्स, टीचर बनने के विद इन 2 ईयर्स आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कई चीज़ें पता चल गई कि आपके जो पेपर होता है वो 2 होते हैं, प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का। दूसरी बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो 60% में मिलेगी। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसका 60% जब आप लाएंगे तब आप एलिजिबल माने जाएंगे आपकी सीट किसी भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो रिजर्व कैटेगरीज स्टूडेंट्स होते हैं, सच एस SC, ST, OBC, ठीक है। और दूसरी बात है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप 7 सालों तक वैलिड हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम, यानी इसकी वैलिडिटी कितनी है, 7 ईयर्स है। आप समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट है। दूसरी बात है, सबसे चीज़ पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर तो 2 होते हैं इसमें, यानी सीटेट के एग्ज़ाम्स में पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट पेपर जिसे कहते हैं और सेकंड पेपर कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर में कुछ चीज़ें तो कॉमन है, यानी दोनों के जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 हैं, और क्वेश्चंस भी होते हैं 150। कितने होते हैं, 150। तो और दोनों के लिए जो टाइम है वो 2 and
हाफ आवर्स यानी कि 2.5 घंटे निश्चित किया गया है। लेकिन कुछ डिफरेंस भी है यहाँ पर, जो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से यहाँ पर है। तो फर्स्ट पेपर की बात किया जाए, यानी जो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, प्राइमरी स्टेज के लिए है, तो टोटल वहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते हैं। यानी सबसे पहला पोर्शन लिया जाए तो वो होता है आपका CD का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए 30 मार्क्स आपके निश्चित किए गए हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 नंबर दिया जाता है। दूसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज, और तीसरा सेक्शन भी आपका लैंग्वेज होता है, लेकिन एक लैंग्वेज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा लैंग्वेज सेकंड के नाम से जानते हैं। उन दोनों के भी 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 30 मार्क्स ही उनके लिए भी होते हैं। अगला देख रहे हैं आप, मैथमेटिक्स होता है, उसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 30 मार्क्स निश्चित किया गया है। और 5th नंबर में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, यानी EVS होता है। तो ये टोटल मिलाकर आपके 150 हो जाते हैं और 150 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं और क्वेश्चन भी 150 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है CTET में। टोटल मिलाकर आपको 60% यानी 150 में से 90 नंबर्स लाते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है। सेकंड पेपर की बात किया जाए तो आपका इसमें भी आपके कुछ चीज़ें कॉमन, जैसे हमने बताया कि जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे पहला है CD, यहाँ पर भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा यहाँ पर भी 2 लैंग्वेज है, सब मतलब आपको याद रखना है कि CTET में 2 लैंग्वेज कंपलसरी हैं, वो आपको लेना ही लेना है, और जिसके एक दोनों के 30 क्वेश्चंस आएंगे। अगला यहाँ पर जो सेक्शन है वो 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो मैथमेटिक्स और साइंस बनता है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल आपके 60 क्वेश्चंस इससे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी BA किया हुआ है, तो आपका जो सब्जेक्ट बनता है वो आपका सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस कह सकते हैं कि वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। और सोशल स्टडीज़ बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबको मिलाकर आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो कई चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करें। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करें, क्योंकि CTET में 2 लैंग्वेज आपके मस्ट हैं लेने के लिए। तो वो लैंग्वेज आपके दिए गए हैं यहाँ पर कि किस तरीके से होगा। देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतियन और उर्दू। इतनी लैंग्वेज आपको CTET के द्वारा ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। वो कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज अगर बात की जाए तो बच्चों के इंग्लिश और हिंदी होते हैं, यानी इंग्लिश तो होता ही होता है, उसके साथ में अगर वो उसकी रीजनल लैंग्वेज हो जाती है, यानी उसकी मदर टंग हो सकती है, जैसे कि पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, या फिर आपकी नेपाली, उड़िया, तो हिंदी, इस तरीके से आपकी लैंग्वेज हो जाती है। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि 2 लैंग्वेज होती हैं, दोनों के क्वेश्चन वहाँ पर दिए होते हैं और वहाँ पर सेक्शन भी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज लिखा होता है, जिसके द्वारा बच्चे जानते हुए भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सबसे पहले तो उनको भरने में ही प्रॉब्लम होती है कि कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने ये ग्रेजुएशन में लिया है तो ये सब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है, तो उसके लिए हम लैंग्वेज के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न है आपका वो दूर करेंगे। तो आज हमने कई चीज़ें समझी हैं कि CTET का जो एग्ज़ाम होता है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और वो एलिजिबिलिटी आपको 60% पे मिलेगी।
वैलिड वैलिडिटी की बात करें तो 7 ईयर्स रहता है, यानी एक बार क्वालिफाई करने के बाद 7 सालों तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर सीटेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है और सेकंड जूनियर लेवल के लिए होता है। और इसके जो कितने कितने क्वेश्चंस कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं वो हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।